गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर कर रहे हैं। और एक बात बताती हूँ बेटा जी, जो कविता के बहाने इनकी कवि नारायण जी की दो कविताएं, कविता के बहाने एक बात सीधी थी, लेकिन जब 30% सिलेबस कट हुआ तो कविता के बहाने उसमें से कट हो गई थी। आज हम बात सीधी की थी पर वाली कर रहे हैं। बात सीधी थी कविता कुंवर नारायण ने स्पष्ट किया कि जब कोई भी रचना करने लगता है तो उसे अपनी बात को सहज भाव से कह देना चाहिए, न कि तर्क के जाल में उलझकर अपनी बात को उलझा देना चाहिए। यानी अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहना देना चाहिए, किसी तर्क वितर्क में पढ़कर उलझा नहीं देना चाहिए, क्योंकि तर्क वितर्क में जो बात होती है वो आडंबर पूर्ण तथा शब्दावली युक्त रचना कभी भी प्रभावशाली नहीं होती। इसके लिए कवि ने पेच शब्द का उदाहरण भी दिया है। जो पेच होता है, अगर उसको पेचकस से खोल ला जाए तो वह निकल जाता है, यदि उसके साथ ज़बरदस्ती की जाए तो उस पेच की चूड़ियाँ घिस कर मर जाती हैं और उसे ठोक कर वहीं दबा दिया जाता है। इसी प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति में यदि कवि सहज भाषा का प्रयोग नहीं करता तो उसकी रचना प्रभाव उत्पादक नहीं बन पाती। सही बात तो सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही रचना प्रभावशाली बनती है। कवि ये कहता है कि बात को कभी भी तोड़ मोड़ कर नहीं कहना चाहिए, बात को हमेशा सीधे शब्दों में कहना चाहिए। और जब हम बात को तोड़ मरोड़ कर कहते हैं तो वह बात न रहकर उलझ जाती है। इसकी अब देखो मैं आपको व्याख्या करवाऊंगी, यानी सरलार्थ करवाऊंगी। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात का भी पेचीदा होता चला गया। सबसे पहले हम प्रसंग करेंगे। जो प्रस्तुत पंक्तियाँ कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। इस कविता में कवि ने कथ्य और माध्यम, कथ्य का मतलब होता कहना, माध्यम होता दूसरे तक पहुँचाना, के द्वंद्व को प्रस्तुत करते हुए भाषा के सहज बल पर प्रयोग दिया है। व्याख्या। कवि कहता है कि जब भी कवि अपनी सीधी सादी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है, इसमें कवि क्या कहता है कि जब भी वह अपनी सीधी सादी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है तो भाषा के चक्कर में फंसकर वह अपनी बात को सहज रूप से कह नहीं पाता। कवि क्या कह रहा है कि जो बात है वो सीधे सादे ढंग से कह देनी चाहिए। अगर भाषा के चक्कर में फंस गए तो बात को अच्छी तरह नहीं कहा जा सकता और वह बात और भी अधिक कठिन हो जाती है। उसे सरल बनाने के लिए कवि ने भाषा में अनेक परिवर्तन किए, जिससे भाव और भाषा में तालमेल बन जाए अथवा भाषा से बाहर निकल जाएं। परंतु भाषा के आडंबरपूर्ण प्रयोगों ने उसकी बात स्पष्ट रूप से न होकर उससे अत्यधिक उलझती गई और उससे समझना भी कठिन हो गया। वह बात को जितना अधिक सहज बनाना चाहता था, भाषा के जाल में उलझकर वह उतनी अधिक असहज हो गई। तो ये तो आपका मैंने जैसे फर्स्ट स्टैंजा का सरलार्थ करवाया है। आपको मैं एक बात और बताती हूँ, इसमें क्या होता है, इसमें स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर भी आते हैं पेपर में। जैसे बात किसके चक्कर में फंस गई थी, ये बात भाषा के चक्कर में फंसकर टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। यहाँ कवि किसको पाने की कोशिश करता है, यहाँ कवि टेढ़ी फंसी हुई बात को पुनः पाने की कोशिश करता है। यहाँ कवि किसको पाने की कोशिश करता है, यहाँ कवि टेढ़ी फंसी हुई बात को पुनः पाने की कोशिश करता है। बात को प्राप्त करने के लिए कवि को क्या करना पड़ा, बात को प्राप्त करने के लिए कवि ने भाषा को उल्टा पलटा, उसमें तोड़ा मरोड़ा तथा अनेक तरह से घुमाया फिराया।
बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई। बात बाहर निकलने की अपेक्षा अधिक और पेचीदा हो गई। इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य है। काव्य सौंदर्य में आप क्या लिखते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, कैसे, जैसे सहज सरल भाषा काव्य प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है, मुक्तक छंद की रचना है, मुहावरों का सहज भाव से प्रयोग किया गया है और लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। तो ये जो हम आज सरलार्थ कर रहे थे, ये सिर्फ 3 ही सरलार्थ है बेटा जी। 2 सरलार्थ मैं बाद में करवाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। आपने सरलार्थ के साथ साथ इसके जो काव्यांश पर आधारित क्वेश्चन हैं वो भी याद करने पड़ेंगे। ओके।